इतने सारे पैसे इकट्ठे देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए थे। मैं सारी रात सो नहीं सका। कभी घर बनाता, कभी गाड़ी लेता, कभी कुछ करता। न जाने कब सुबह हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। फजर की अजान मुझे कहीं दूर से सुनाई दे रही थी तो अचानक मुझे महसूस हुआ मेरे कान पर एक कीड़ा सा रेंगा। मैं समझा कोई पतंगा होगा या फिर कोई जहरीला कीड़ा। मैंने हाथ से इसे दूर करना चाहा, मगर वही मानूस सी आवाज आई, आहिस्ता, कहीं मुझे मसल ना देना। मेरा हाथ वहीं रुक गया। फिर मैंने देखा वही कल वाली देवी मेरे सामने उड़ रही थी। वो कल से भी ज्यादा, बल्कि कहीं ज्यादा हसीन लग रही थी। देवी को देखते ही मैं ख्यालों से जैसे बेदार हो गया था। मुझे इसे देखकर एक अनजानी सी खुशी महसूस हुई थी, जैसे मैंने अपना महबूब पा लिया हो, जैसे वो देवी ना हो बल्कि आसिया हो। उसने मुझे कहा, चलो नाश्ता करते हैं। मैंने फर्माबरदार आशिक की तरह हुक्म बजा लाया। उसने मुझे कहा, बाजार से अपने लिए नाश्ता लेकर आ जाओ, मैं तो अपना नाश्ता करके आई हूँ। मैं मुंह हाथ धोकर बाजार चला गया। मैं जिन चीज़ों के लिए तरसता था मैंने वो चीज़ें खरीदी। हलवा पूरी, अंडे, डबल रोटी, गाजर का हलवा, मैं सभी कुछ ले आया था। मैंने घर आकर वो नाश्ता किया जिसमें से काफ़ी सारा बच गया था। अभी मैंने नाश्ते के बर्तन रखे ही थे कि देवी ने कहा, और क्या प्लान है? मुझे लालच ने आ घेरा। मैं हाथों की उंगलियों पर अपनी ख्वाहिशात गिनने लगा। मुझे घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, कारोबार चाहिए, आसिया चाहिए, वगैरह। उसने कहा, फिलहाल बाइक ले लो, बड़ी गाड़ी बाद में लेना, ऐसे तुम पर कोई शक भी नहीं करेगा, वरना लेने के देने ना पड़ जाएं। तो मुझे ये तजवीज़ समझ में आ गई थी। मैंने इन पैसों में से सिर्फ 2 लाख निकाले और हम मोटरसाइकिल मार्केट चल पड़े। गांव की पगडंडी नुमा सड़कें अबूर करते चिंची पक्की सड़क पर लग चुका था। सड़क के दोनों तरफ कमांद की फसल बड़े तपाक से खड़ी थी। मेरे गांव से मार्केट का रास्ता बाईपास था। बड़ी छोटी गाड़ियां दाएं बाएं से शाय शाय करती गुजर रही थीं। इन्हीं में से मेरी पसंद की काली वीगो डाला भी गुजरी। मेरा दिल खुशी से उछल गया क्योंकि अब मैं ये गाड़ी खरीद सकता था, मगर देवी की मुसलियत के तहत खरीदने से माने था। देवी मेरी बालों में कहीं छुपी बैठी थी। हम एक मोटरसाइकिल शोरूम पर पहुंच चुके थे। मैंने एक मोटरसाइकिल पसंद की और ख़रीद ली। बाहर आते ही देवी ने मुझसे कहा, जहाँ सीसीटीवी कैमरा ना हो वहाँ चलो। मैं हुक्म के मुताबिक चल पड़ा। मैंने बाईपास से एक गांव को जाती सड़क पर बाइक चढ़ा दी थी तो देवी ने मुझसे कहा, इस जगह तुम्हारे पास कोई भी आए, तुम्हें कोई चीज़ दे, तुम वो ले लेना और उससे कोई बात मत करना और चेहरे पर मास्क लगा लो। ये कहकर वो चली गई। मैं वहाँ तकरीबन 15-20 मिनट इंतज़ार करता रहा। पिंड के राही आते जाते मुझे मशकूक निगाहों से देख रहे थे और मैं नर्वस हो रहा था। मगर इसी दौरान एक बिल्कुल वैसा ही हाल हुलिये वाला शख्स नमूदार हुआ जैसा कि पहले बैंक के पास मिला था, और इसके हाथ में भी बिल्कुल वैसा ही ब्रीफ केस था जैसा कि इससे पहले वाले शख्स के पास था। इसने मुझे खामोशी के साथ वो ब्रीफ केस पकड़ा दिया और बिल्कुल अनजानों की तरह चला गया। इस बार ब्रीफ केस लेते मुझे थोड़ा खौफ महसूस हुआ क्योंकि ये रकम तो मेरे ख्वाबों और वहमों गुमान से भी ज़्यादा थी। आखिर मैं इतनी रकम का क्या करता? मैंने डरते डरते घर की राह ली। मुझे डर इस बात का भी था कि रास्ते में कोई चोर उचक्का ना मिल जाए। वो पैसे भी लूट लेगा और मारेगा भी। वो मारते इसलिए हैं क्योंकि दहशत बनी रहे। खैर मैं खैर खैरियत से घर पहुंचा और घर पहुंचकर मैं ये देखकर हैरान रह गया कि देवी वहाँ पहले से मौजूद थी। देवी वहाँ पहले से क्यों मौजूद थी, देखने के लिए अगली किस्त का इंतज़ार कीजिए। शुक्रिया।